तो महाराष्ट्र में जहां कोरोना से हाहाकार मचा है, तो वहीं राजधानी मुंबई, यहां एक बार फिर से कोरोना ने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। आर्थिक राजधानी का हाल बेहाल है। 24 घंटे में इस साल का सबसे ज्यादा 8,646 का रिकॉर्ड आंकड़े दर्ज किए गए। जो कंटेनमेंट जोन है उनकी संख्या अब बढ़कर 80 कर दी गई है। मुंबई में अभी तक 650 बिल्डिंग सील की जा चुकी हैं। आज बीएमसी समीक्षा करेगी और मुमकिन है उसके बाद सख्त फैसले ले सकती है। और इन्हीं बढ़ते आंकड़ों के साथ मुंबई में पाबंदियों की तैयारी की जा रही है। वो तैयारियां क्या हैं, उसकी एक तस्वीर आपको ग्राफिक्स के जरिए मैं बता देती हूं। फैसला लिया जा सकता है। समीक्षा जो की जा रही है उसमें मॉल, सिनेमा हॉल बंद हो सकते हैं। इसे लेकर बड़ा डिसीजन लिया जा सकता है। इसके साथ ही जो धार्मिक स्थल हैं वो पूरी तरीके से बंद होंगे। लोकल में आम यात्रियों पर रोक लगाने की तैयारी। होटल में मात्र 50% क्षमता की परमिशन दी गई है। जो निजी कार्यालय हैं वो 2 शिफ्ट में चलेंगे। ये भी बड़ा फैसला। दुकान, बाजार ऑल्टरनेट डे पर खुलेंगे। ऑड इवन के हिसाब से उन्हें खोला जाएगा। ये फैसले बड़े हैं क्योंकि केसेस लगातार महाराष्ट्र में बढ़ रहे हैं, जिसमें सबसे ज्यादा बुरा हाल है मुंबई के जो केसेस सामने आ रहे हैं वो जाहिर बात है डराने वाले। और जैसा कि मैंने बताया, बीएमसी की जो समीक्षा बैठक होनी है, ये वो फैसले मुमकिन है जो शायद लिए जा सकते हैं क्योंकि केसेस बढ़ते जा रहे हैं। मेरी सहयोगी शिवांगी ठाकुर इस वक्त मुंबई से लाइव जुड़ चुकी है। सीधा उनका रुख कर लेते हैं। शिवांगी, आज कुछ फैसले हमने दिखाए जो लिए जा सकते हैं बीएमसी की समीक्षा बैठक के बाद, लेकिन जो आंकड़े पिछले 24 घंटे में आए, महामारी शुरू होने के बाद से अब तक के 24 घंटे के सबसे ज्यादा आंकड़े हैं वो महाराष्ट्र में। बिल्कुल पूर्णिमा, लगातार हम और आप बात कर रहे हैं और अगर आप देखेंगी तो 4 दिन पहले ये आंकड़े 4,000 साढ़े 4,000 थे, लेकिन अब देखिए 8,500 मामले केवल मुंबई शहर की हम ये बात कर रहे हैं, किसी राज्य की बात नहीं कर रहे हैं। स्थिति यहाँ पर भयावह है। लगातार रिव्यू मीटिंग्स चल रही हैं और अब बड़ी खबर ये है कि जल्द ही फैसला लिया जा सकता है। मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने ये हिंट दिया है कि शायद जितनी भी क्राउडेड प्लेसेस हैं उन पर अब पाबंदी लगाई जाएगी। सबसे पहले मॉल, थिएटर, साथ ही साथ रेस्टोरेंट में जो भीड़ भाड़ हो रही है उस पर काबू किया जाएगा। लोकल ट्रेन को लेकर भी एक बड़ा फैसला लिया जा सकता है क्योंकि सबसे ज़्यादा हम देखते हैं लाखों की संख्या में रोज़ाना लोग यहाँ पर ट्रैवल करते हैं और संक्रमण बढ़ने का सबसे बड़ा खतरा जो है वो लोकल ट्रेन की ओर से ही होता है। तो ऐसे में उसको लेकर भी क्या पाबंदी लगेगी, क्या आम जनता का जाना बंद कर दिया जाएगा, ये भी देखा जाएगा। आज या कल में ये फैसला लिया जाएगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि जितने भी धार्मिक स्थल हैं अब धीरे धीरे उसे भी बंद किया जा सकता है क्योंकि सिद्धिविनायक जैसे बड़े मंदिर में हम देख रहे हैं पहले की अपेक्षा नहीं ले रही है। और जाहिर बात है जब बीएमसी समीक्षा करेगी कि आखिर क्या वजह है कि आंकड़े बढ़ रहे हैं, तो ये तमाम जगह उसमें शामिल की जाएगी और इन्हें लेकर सख्त फैसले भी लिए जा सकते हैं। इस पर आप शिवांगी अपनी नजर बनाए रखिएगा। मेरे साथ भावना भी मौजूद है दिल्ली से, उनका हम रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले दिल्ली के हालात क्या है उस पर बड़ी खबर आपको बता देती हूँ कि दिल्ली में बेकाबू हो रहे हैं कोरोना के केस और उसी पर आज अहम बैठक करने वाले हैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। शाम को 4 बजे ये इमरजेंसी बैठक बुलाई गई है। इसमें स्वास्थ्य मंत्री और जो बड़े अधिकारी हैं वो मौजूद रहेंगे एनालिसिस के लिए। बैठक में कोरोना की रोकथाम के लिए एक्शन प्लान क्या होना चाहिए उस पर चर्चा होगी। वैक्सीनेशन, कंटेनमेंट जोन, अस्पतालों में बेड की क्या स्थिति है और इसके साथ ही सीरोलॉजिकल सर्वे की समीक्षा भी आज की इस बैठक में की जाएगी। भावना, महत्वपूर्ण है आज ये होने वाली बैठक क्योंकि जो आंकड़े दिल्ली में आ रहे हैं, हम लगातार कह रहे थे कि दिल्ली मुहाने पर खड़ा है, लेकिन क्या आज आए आंकड़ों के बाद हम ये कह सकते हैं कि दिल्ली पहुंच चुका है वहां? बिल्कुल पूर्णिमा, जिस तरह से केसेस लगातार बढ़ रहे हैं वो डराने वाले हैं क्योंकि बुधवार को हमने देखा 1800 से ज़्यादा मामले आए और कल जो मामले आए हैं वो 2700 से ज़्यादा है। करीब 4 महीने बाद इस तरह का बड़ा विस्फोट हमें देखने को मिल रहा है कोरोना के मामलों में। लेकिन समझने वाली बात है कि आखिर ये केसेस क्यों बढ़ रहे हैं। लोगों की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। मेरे ठीक पीछे गाजीपुर सब्जी मंडी और देखिए तस्वीर, इतनी भीड़ भाड़, सुबह के वक्त हज़ारों की संख्या में रोज़ाना लोग आते हैं यहाँ पर, लेकिन देखिए कई ऐसे चेहरे हैं आप उन पर मास्क नहीं देखेंगी। तो देखिए लापरवाही, सोशल डिस्टेंसिंग की बात छोड़िए, लोगों के चेहरे पे मास्क नहीं। और जिस तरह से ये आंकड़े बढ़ रहे हैं, आज इसको लेकर सीएम अरविंद केजरीवाल शाम 4 बजे बैठक करेंगे। इमरजेंसी बैठक है और इसमें यह तय होगा कि ऐसे क्राउडेड प्लेस पे किस तरह के एक्शन लिए जाए, बेड्स की संख्या हॉस्पिटल में कितनी है। और सबसे बड़ी दिक्कत भावना ये है कि लोगों को ये लग रहा है कि उन्हें कोरोना हो ही नहीं सकता है।
और शायद इसीलिए ना मास्क पहन रहे हैं, ना सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रख रहे हैं। कोविड गाइडलाइंस तो खैर क्या ही कहिए। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए भावना, और शिवांगी आपका भी जानकारी देने के लिए। एक और ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दूं, रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी को लेकर है, जिसमें भारत में अभी और इंतजार करना होगा। ये जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी होती है, इसकी चर्चा इन्होंने की थी। डॉक्टर रेड्डीज की कंपनी से और डेटा मांगे गए हैं। भारत में डॉक्टर रेड्डीज स्पुतनिक वी के 2 ट्रायल पहले ही कर चुकी है और अपना डेटा भी सबमिट कर चुकी थी। इसके लिए इमरजेंसी यूसेज के लिए परमिशन मांगी गई थी SEC से, लेकिन अभी उसके लिए और इंतजार करना होगा। तीसरे फेज के ट्रायल पर डॉक्टर रेड्डीज काम कर रही है और इमरजेंसी यूज की इजाजत मांगी थी, लेकिन अभी इसके लिए और इंतजार करना होगा। 2 ऐसी अभी वैक्सीन थी जिनकी इजाजत SEC ने दे दी थी, और स्पुतनिक वी तीसरी वैक्सीन के तौर पे जिसके अप्रूवल का इंतजार किया जा रहा था, और डॉक्टर रेड्डीज लैब ने इसका अप्रूवल मांगा था इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए। लेकिन अभी स्पुतनिक वी को भारत में थोड़ा और इंतजार करना होगा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।